तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के एक बिल्कुल बर्थडे स्पेशल एपिसोड के बारे में। लेकिन इस एपिसोड के बारे में मैं बता दूं आपको, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, यह एपिसोड जापानीज़ में अवेलेबल है और ये 40 मिनट का एपिसोड है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है आज की वीडियो में ये पूरा एपिसोड, और इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस स्पेशल एपिसोड के स्टार्ट में हमें नोबिता दिखाया जाता है जो डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या चाहिए। और डोरेमोन उसका जवाब देता है और कहता है जो तुम मुझे दोगे मैं वही ले लूँगा। फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम अपने ऊपर इतनी सारी वैक्स क्यों लगा रहे हो, जिस पर डोरेमोन बोलता है कि 22वीं सेंचुरी में रोबोट एकेडमी क्लास रियूनियन होने वाला है इसलिए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि डोरेमोन अपने कानों को लेकर बहुत परेशान है कि उसके कान क्यों नहीं हैं। देन स्क्रीन स्विच होने पर हमें 22वीं सेंचुरी दिखाई जाती है जहाँ पर डोरेमोन 22वीं सेंचुरी में पहुँच चुका है और वो एक दुकान पर आर्टिफिशियल कानों के लिए जाता है। लेकिन उसे जो कान पसंद आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और इतना डोरेमोन के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो कानों को नहीं लेता है। फिर डोरेमोन एक येलो रोबोट से मिलता है जिसका नाम पवाईमोन होता है और वो डोरेमोन से पूछता है तुम इतने लेट क्यों हो गए, जिस पर डोरेमोन बोलता है कि मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा था। फिर पवाईमोन डोरेमोन को कहता है कि तुम ये छाता नीचे कर दो क्योंकि बारिश बंद हो गई है। और जैसे ही डोरेमोन अपना छाता नीचे करता है वैसे ही एक कार उसे पूरा गंदा कर देती है। फिर डोरेमोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डोरेमोन उस कार वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर ये कीचड़ क्यों गिरा दिया। और तभी वो कार वाला उसे रकून बोलता है। फिर डोरेमोन बोलता है कि मैं भी एक कैट रोबोट हूँ। ये सुनने के बाद कार वाला कैट रोबोट कहता है कि एक कैट बिना कानों के कैट नहीं होता, और वो रोबोट वहाँ से फिर चले जाता है। फिर पवाईमोन डोरेमोन को कहता है कि तुम कानों के बारे में टेंशन मत लो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक औरत जिसका नाम कैरन होता है वो डोरेमोन को देख रही होती है। और तभी स्क्रीन स्विच होती है, नोबिता अपने दोस्तों को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ देखते हैं कि डोरेमोन पहले का वहीं पर है और वो अपने कानों को बना रहा है। ये सब देखते ही जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और डोरेमोन वहाँ से गुस्से में भाग जाता है। और तभी नोबिता के कबर्ड से कैरन बाहर निकलती है और वो कहती है कि डोरेमोन सुपर गैलेक्सी कार रेस में सिलेक्ट हो गया है, और वो सभी को अपना नाम एंटर करने के लिए कहती है। और तभी वो उन सभी को और डोरेमोन को गैलेक्सी कार रेस में ले और हमें बताया जाता है कि गैलेक्सी कार रेस में पिछले कार रेस का विनर डेपोन एलेक्स है। और वो सब गैलेक्सी कार रेस में पहुंच जाते हैं। और तभी सुबह हो जाती है और हमें डोरेमी दिखाई जाती है, वो सबको बताती है कि इस कार रेस में बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं। और फिर वो बात करते हैं कि हमारे पास तो कोई कार ही नहीं है पार्ट लेने के लिए। ये सुनते ही सभी परेशान हो जाते हैं और नोबिता वहाँ से कार ढूंढने के लिए भाग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई नोबिता को मारकर बाहर निकाल देता है। और फिर नोबिता शिजुका को बताता है कि डोरेमोन अपने कानों को लेकर परेशान है। और फिर नोबिता और शिजुका एक रोबोट के पास जाते हैं और उससे एक कार रेंट पर मांगते हैं, लेकिन वो उनको एक ऑटोमोबाइल निकाल कर दे देता है और वो उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक बार ये ऑटोमोबाइल चलाओ। और फिर नोबिता जैसे ही उस ऑटोमोबाइल को चलाता है तभी उसे पता चलता है कि ये ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर नोबिता और शिजुका डोरेमोन के पास पहुंच जाते हैं और नोबिता डोरेमोन को कहता है कि हमने कर दिखाया। तभी हमें कैरन दिखाई जाती है जो कि एक रोबोट को कह रही होती है कि अब हमारी जीत होगी। और तभी स्क्रीन स्विच हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि गैलेक्सी कार रेस अब स्टार्ट होने वाली है और नोबिता उस रोबोट का इंतज़ार कर रहा होता है। और तभी जियान और सुनियो एक कार लेकर आते हैं जो कि उन्हें बेंगाल रिचनेस ने दी होती है, और वो कहते हैं कि हम ये कार बोरो करके लाए हैं, वो भी फ्री में। तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है और वो नोबिता और डोरेमोन को कहता है कि मैंने इसके लिए पूरी रात मॉडिफिकेशन की है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कार डक जैसी दिखती है और सभी उस डक जैसी कार को देखकर डोरेमोन और नोबिता पर हंसने लगते हैं। और तभी गैलेक्सी कार रेस स्टार्ट हो जाती है और डोरेमोन और नोबिता पहले सबसे पीछे होते हैं, लेकिन जैसे वो अपनी कार का पैडल मारते हैं वैसे ही वो एकदम से सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर डेपोन एलेक्स ही होता है और सेकंड पोजीशन पर डोरेमोन और नोबिता होते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि वो अब हाइपर गेट के बहुत पास हैं। और तभी डेपोन एलेक्स डोरेमोन को कहता है कि अभी तो कार रेस सही से स्टार्ट हुई है और स्टेज सेकंड एक रॉकी प्लैनेट में होता है और उस रॉकी प्लैनेट में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और तभी उनकी टक्कर एक बड़े पत्थर के साथ हो जाती है और तभी वो रोबोट उन्हें कहता है कि अब तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा। और फिर वो वॉइस थिकनर गैजेट से
यूज़ करके उन पत्थरों को तोड़ने लगते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि अब 3rd स्टेज आने वाली है और जो भी लास्ट पोजीशन में होगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में डोरेमोन और नोबिता होते हैं और तभी वो रोबोट उनसे कहता है कि वो रेड बटन दबाओ। और जैसे ही वो रेड बटन दबाते हैं उनकी कार की गर्दन लाइन को पहले टच कर देती है और वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाते हैं। और तभी हमें 3rd स्टेज दिखाई जाती है जो कि एक लावा जैसी स्टेज होती है और जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता को बहुत गर्मी लगने लगती है और उसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन करने का डिवाइस भी ख़राब हो जाता है। फिर वो अपोजिट क्रीम लगाते हैं जिससे कि उन्हें गर्मी की जगह ठंड लगे। और फिर हमें डेपोन एलेक्स दिखाया जाता है जो कि अपने कार में से इंजन से एक कोई चीज़ निकालने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और डेपोन एलेक्स को वो क्रीम देने लगता है। पर डेपोन एलेक्स उस क्रीम को फेंक देता है और कहता है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और मैं किसी की मदद करना भी नहीं चाहता। और फिर हमें स्टेज 4 दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा एबंडेंट स्पेस स्टेशन होता है और बताया जाता है कि मैग्नेटिक रेडिएशन स्टॉर्म हो रही है जिसकी वजह से हमारे कैमरे ख़राब हो चुके हैं। और तभी एक एक करके बहुत से लोग रेस से डिस्क्वालीफाई होने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि कोई भी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा होता, लेकिन डेपोन एलेक्स अपने कानों की मदद से रास्ता पहचान लेता है। और तभी हमें डोरेमोन और नोबिता दिखाए जाते हैं जो कि पाथ फाइंडिंग स्टिक का यूज़ करते हैं और हमें वो मोटा आदमी दिखाया जाता है जो कि डोरेमोन और नोबिता से कहता है कि मुझे किसी अजीब से कानों वाली कैट ने धक्का दे दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता डेपोन एलेक्स से आगे हैं। फिर उन्हें वापस से एक रास्ता मिलता है और डोरेमोन गैजेट का यूज़ करके बोलता है कि हमें लेफ़्ट वाले रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन फिर डेपोन एलेक्स उन्हें रोकता है और कहता है कि मेरे कानों को वहाँ पर खतरा लग रहा है, वहाँ पर मत जाना। फिर डोरेमोन डेपोन एलेक्स को बोलता है कि तुम हम कैट रोबोट्स के लिए शराब हो। और तभी जिस ब्रिज पर डोरेमोन जा रहे होते हैं वो ब्रिज के नीचे बॉम्ब होता है और जैसे वो फटने लगता है वैसे ही डेपोन एलेक्स डोरेमोन और नोबिता को वहाँ से धक्का दे देता है। और फिर डेपोन एलेक्स उन्हें कहता है कि इस रेस में कुछ तो अजीब है। और फिर 5th स्टेज एक अनचार्टेड अनहैबिटेड प्लैनेट है और ये रेस फाइनल में पहुंचने वाली है। और हमें बताया जाता है कि सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट ही बचे हैं और फर्स्ट पर डेपोन एलेक्स, सेकंड पर बेंगाल रिचनेस, थर्ड पर चैन रिनपॉन और 4th पर जियान और सुनियो हैं और 5th पर डाइस चोबिची है और लास्ट में डोरेमोन और नोबिता हैं। और फिर हमें जियान और सुनियो दिखाए जाते हैं जो कि उनकी स्क्रीन पर बेंगाल रिचनेस उन्हें कहता है कि मेरे ऊपर डेपोन एलेक्स ने अटैक कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सबूत भेज रहा हूँ। और फिर जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेपोन एलेक्स को मारने लगता है जिससे वो रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और फिर सारे डेपोन एलेक्स से पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वहाँ पर डोरेमोन और नोबिता आ जाते हैं और डोरेमोन कहता है कि ये वो नहीं है जिसने बेंगाल रिचनेस को धक्का दिया। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन नोबिता को उठाता है और बोलता है कि हम उस मॉन्स्टर के पेट में हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान और बाकी सभी लोग एक कैट जैसे दिखने वाले के पास जाते हैं और वो उन्हें बोलता है कि मुझे तुम सिर्फ चेयरमैन को मैसेज देने के लिए चाहिए थे। और फिर सारे कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। और फिर बेंगाल रिचनेस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा प्लैनेट है। और फिर वो उन सभी को मॉन्स्टर क्रिएचर से डराने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर नोबिता कहता है कि अभी भी मेरी कार बची हुई है और वो उस कार को बाहर निकाल देते हैं। फिर नोबिता जियान को बोलता है कि तुम अपना लेटेस्ट गाना गाओ और फिर वो मॉन्स्टर तड़पते हुए इन सभी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद डेपोन एलेक्स डोरेमोन को कहता है कि मैं इस रेस में अब पार्ट नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें बताना होगा सबको कि कैट रोबोट की क्या ताकत है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लास्ट कोर्स एक ऑर्बिटल हाईवे है और फिर वहां पर डोरेमोन और नोबिता फुल स्पीड में पहुंच जाते हैं। और फिर बेंगाल रिचनेस डोरेमोन को कहता है कि तुम मुझे अपने बड़े भाई जैसा मान सकते हो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो लेकर दूंगा, चाहे वो जितना भी महंगा क्यों ना हो। और डोरेमोन और नोबिता उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर बेंगाल रिचनेस उन्हें धक्का दे देता है और उसके बाद वो रास्ते से बाहर हो जाते हैं। फिर वो वापस से डक की गर्दन की मदद से वापस रूट पर आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत करीब आ चुके हैं रेस जीतने के। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कैरन है वो डोरेमोन और नोबिता के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगती है और सभी उसे देख लेते हैं। और फिर बेंगाल रिचनेस उनके पीछे बहुत सारे बॉम्ब फेंकने लगता है जिनमें से एक बड़ा बॉम्ब उन पे लग जाता है और उनकी कार हवा में चले जाने के बाद नीचे गिर जाती है। लेकिन डोरेमोन रोल होते होते
फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है और वो उस रेस को जीत जाते हैं। फिर पुलिस बेंगाल और कैरिन को अरेस्ट कर लेती है और फिर उन दोनों मतलब कि डोरेमोन और नोबिता से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और डोरेमोन कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब के लिए डोरा केक पार्टी, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।